युद्ध समाप्त हुआ लोहितासुर। तुम्हारे पास अब कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं बचे। प्रणाम देवी। प्रणाम देव ऋषि। देवराज, क्या आप मुझे मुक्त कर सकते हैं? हमसे ये कहने का तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ लोहितासुर? स्मरण रखो, तुम अब देवलोक के अभियुक्त हो। अब तुम्हारे ये बंधन खुलेंगे नहीं, अपितु और बढ़ेंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। महादेव ने पक्षपात किया है। अपनी पोती की सहायता करने के लिए उन्होंने देव विधान के नियमों का उल्लंघन किया है। महादेव, आपको उत्तर देना होगा। जय मां संतोषी। जय मां संतोषी। जय मां संतोषी। जय मां संतोषी। स्वाति, कहाँ हो तुम? स्वाति, स्वाति, कहाँ हो तुम? दीदी, दीदी अभी आए, दरवाजा खोलिए। दीदी, क्या हुआ स्वाति? तुम परेशान क्यों हो? दीदी, इंद्रेश है ना, वो दूसरे शादी कर रहा है। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। संभालो अपने आप को और रोना बंद करो। कैसे ठीक होगा? हम इंद्रेश की चाची, वो कल हमने स्वाति को भगाने की यहाँ से कोशिश की थी, पर उन लोगों ने हम दोनों को पकड़ के यहाँ बंद कर दिया। दीदी, अब कोई शादी रोकनी है। आप चलिए ना हमारे साथ, हम मिलकर इंद्रेश को समझाएंगे। ऐसे जाने से शादी नहीं रुकेगी स्वाति। तो क्या करें हम? दीदी, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आप चलिए ना एक बार, हम इंद्रेश को समझाएंगे, आप बाकी सबको समझाना। हाँ, चलिए। नहीं स्वाति, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तुम अकेले जाओ स्वाति। पर काहे दीदी? आपने तो हमेशा हमारी हिम्मत बढ़ाई है। हम अब भी तुम्हारे साथ हैं, पर आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना पड़ेगा। सोचो, अगर कल ये तुम्हें भगाने में कामयाब हो जाती तो क्या तब भी तुम मेरा इंतजार करती? नहीं करती ना? इसलिए जाओ और अपनी लड़ाई खुद लड़ो। महादेव, महादेव, आपने ये उचित नहीं किया। देवी पौलमी, स्मरण रखिए, ये आप इस समय कैलाश पर हैं। कैलाश अर्थात श्वेत, शांति और सत्य। एक सत्य ये भी है महादेव कि आपने देवी संतोषी को उनकी शक्तियां वापस दिलवाने में मदद की है। देवी पौलमी, आप हमसे प्रश्न कर सकती हैं, किंतु उससे पूर्व आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि भस्म और गंगा जल का कलयुग में क्या महत्व है। एक साधारण मनुष्य यदि हवन कर उस भस्म को अपने पास रखता है तो माया और बुरी शक्तियों के प्रकोप को कम कर सकता है। पुत्री संतोषी को इसी बात का ज्ञान था। उन्होंने अपने ज्ञान से ही अपनी समस्या को समाप्त किया है। नारायण नारायण। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम माता पार्वती।
देवी पौलमी, ये भी तो एक सत्य होगा कि आप संतोषी की शक्तियां पुनः आने की प्रतीक्षा कर रही होगी। आपके प्राणनाथ इंद्र वापस आ गए और इस समय तो आपको अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। हम अत्यधिक प्रसन्न हैं, किंतु ये समय इन सब बातों का नहीं है देवी पौलमी, किंतु ये ज्ञात करना है कि लोहितासुर ने किसके सहयोग से देवराज को बंदी बनाने का दुस्साहस किया। नारायण नारायण, उचित कहा आपने महादेव। बाबूजी वो आपसे बात करें। बाबूजी हम तो शादी कर रहे हैं। लिए आप स्वाति को 25 लाख रुपए देकर कहीं दूर भिजवा दीजिएगा। स्वाति, हमको लगता है ना शादी की सारी रस्में निधि के घर से हो रही होंगी। कुछ भी हो जाए चाची, हमको इंद्रेश को रोकना होगा। उनको भरोसा दिलाना होगा कि हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि ऐसे ही टूट जाए। प्लीज बाबूजी, मना मत कीजिए। 25 का 50 लाख दे देंगे अपने बेटवा खुशी के लिए, तो चिंता मत कर। अरे कह तो दिया, हाँ काहे चेहरे में 12 बजाया हुआ है, हैं? अरे शादी है बेटवा तुम्हारा, हैं? फ्यूज बल्ब जैसा चेहरा का रोशन करो, हैं? और प्रसन्न रहो। हाँ भाभी, हाँ इंद्रेश का नाम मेरे हाथों पर ऐसी जगह लिखना कि उसे ढूंढने में अपनी नानी याद आ जाए। क्यों इंद्रेश, सही कहा ना मैंने? एक बार पराजित हो गए हम, अब पुनः नहीं होंगे। हमको जानती नहीं हो निधि, 2 मिनट लगेंगे हमारा नाम ढूंढने में। अच्छा। और बाबूजी, तो स्वाति को पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है। कहा है कि जिसने हमारी जिंदगी खराब कर दी पर पैसे खराब नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कहे बेटवा, एक पूटी कौड़ी नहीं देंगे उस दिलकुबा की बिटिया को। देखते हैं भैया कौन जीतेगा, हमारी होने वाली भाभी या हमारे भैया। अच्छा सुनो सुनो, ये सब तो बाद में, लेकिन उससे पहले थोड़ा डांस हो जाए। हाँ यह तो थाला लगा हुआ है, इसका मतलब कहीं शादी कहीं और तो नहीं हो रही। चलो तो आस पड़ोस वाले से पूछते हैं, शायद किसी को कुछ मालूम हो। स्वाति का भाग्य कितना बुरा है जो यहाँ आने के पश्चात भी उसे कोई स्वर सुनाई नहीं दिया। अब जब तक वो पुनः आएगी, विवाह संपन्न हो चुका होगा। नारायण नारायण। प्रणाम माते। क्षमा चाहते हैं माते, किंतु आप यहाँ माते, आप पुत्री स्वाति के साथ क्यों नहीं गई माते? उन्हें आपके सहायता की आवश्यकता है। दर दर की ठोकरें खा रही हैं, वो भटक रही हैं माते। यही तो हम विचार कर रहे हैं कि हम अपनी भक्त की सहायता कैसे करें, क्योंकि हम उन दुष्टों के समक्ष नहीं जा सकते। माते जा सकती हैं, क्यों नहीं जा सकती? देवी पौलमी को देखिए माते, कैसे देवी पौलमी अपने इच्छा अनुसार इंद्रेश और निधि के शरीर में प्रवेश करके उनका हृदय परिवर्तित कर देती है। ठीक उसी प्रकार माते, आप भी
इंद्रेश और निधि के शरीर में प्रवेश करके उन्हें उचित मार्ग दिखा सकती हैं। यही तो मूलभूत अंतर है देवी पौलमी में और हम में। सत्य का मार्ग एक ही होता है, किंतु छल के मार्ग अनेक होते हैं। इसीलिए सत्य का मार्ग कठिन होता है। नारायण नारायण। किंतु माते, पुत्री स्वाति के विषय में विचार कीजिए। वो कैसे देवी पौलमी के छल का सामना अकेले कर पाएंगी माते? देव ऋषि, ये उसकी समस्या है। प्रत्येक मनुष्य को अपनी समस्या का समाधान स्वयं निकालना होता है। यदि स्वाति इंद्रेश को पाने में असफल रही तो कदाचित यही उसके भाग्य में होगा। माते, माते रुकिए माते, माते। माता की बात सुनकर हम अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। हे महादेव, अब क्या होगा? लटके मारो पल्लो लटके शाही जोड़ा पहन के आई जो चाची, ये तो निधि के घर से ही आ रही है ना? कहीं ऐसा तो नहीं ताला लगाने के पीछे भाई साहब का कोई चाल है?
भूल हमसे कैसे हो गई, किंतु कोई बात नहीं, अब हमसे कोई चूक नहीं होगी, क्योंकि आज हम देवी संतोषी की भक्त को समाप्त कर देंगे। स्वाति, मनहूस, हम तो तुमको कमरे में बंद करके आए थे ना, तो फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब किसी के सुहाग की दूसरी शादी हो रही हो तो दुनिया में कौनो रिश्ताओं को नहीं रोक सकता उससे मिलने से। ये सब कहाँ है इंद्रेश? कहा शादी कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है। तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं, जाओ यहाँ। क्या कहा? चले जाए यहाँ से। ये हमसे शादी किए थे तुम शादीशुदा हो इंद्रेश, दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? हमारा बेटवा है, कुछ भी कर सकता है। नैन मटक्का करके हमारे घर में घुस सकती हैं, अपने ग्रहों के प्रभाव से हमारे बेटवा का एक्सीडेंट करा सकती हैं। हमारा बेटवा शादी नहीं कर सकता। अरे भलाई इसी कि निकलो यहां से, निकलो चुपचाप। एक मिनट, हमको कोई हाथ नहीं लगाएगा भाभी। क्योंकि आज हमने सुहाग का सवाल है। अरे लगता है भांग चढ़ा के आई क्या लड़की? अभी दिखाई नहीं पड़ रहा कि शादी किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं, सबकी मनमर्जी से हो रही है। ये सच है इंद्रेश? तुम खुशी से ही शादी कर रहे हो? भूल गए तुमने हमसे प्यार किया था। कोई प्यार व्यार नहीं करते हम तुमको, जो कुछ था हमारी गलती थी। ले जाओ यहां से। सुना नहीं इंद्रेश ने क्या कहा? चली जाओ यहाँ से स्वाति। कहीं नहीं जा रहे हम। कि तुम जो कर रही हो ना निधि, वो बहुत गलत है। निधि एक मिनट, हम बात कर रहे हैं। इंद्रेश, हमको नहीं पता तुम ये सब काहे कर रहे हो और किसके बहकावे में आके कर रहे हो, लेकिन एक बात जान लो, तुम्हारा और हमरा तलाक नहीं हुआ है। तुम अभी भी शादीशुदा हो और बिना तलाक के तुम दूसरी शादी ना ही कर सकते। अरे तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर अभी भी पहनते हैं हम इंद्रेश। तुमको क्या लगता है ये मंगलसूत्र हमारे रिश्ते को बांध कर रखेगा? रुको, अभी तोड़ता है।